हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देख सकते हैं आप, आज हम क्या करने वाले हैं, एक सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमारा जो टॉपिक है अ रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे एक जो रुकाव है, स्टैंड है, उस पर हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको लिखा किसने, अ रोड साइड स्टैंड को लिखा किसने है। तो इसके ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है इसके ऑथर का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस रोड साइड स्टैंड के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, तो किसी का भी सेंट्रल आइडिया हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पोएम का नाम और उसके जो पोएट हैं या जो ऑथर हैं उनका नाम बताना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें लिखना कैसे है, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। हम जो सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस कविता का है, अ रोड साइड स्टैंड वाली कविता का है। ठीक है, ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे का एक जो रुकाव है, स्टैंड है, उसका हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। इज अ फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारे जो पोएट हैं, ठीक है, ये जो हमारे पोएट हैं, ऑथर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस कविता है अ रोड साइड स्टैंड। हमारे जो पोएट हैं या ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी क्या है, एक फेमस कविता है। ठीक है, अब लिखना कैसे, क्या बताया है इन्होंने रोड साइड स्टैंड के बारे में, वो जान लेते हैं। तो इन दिस पोएम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द विटनेस ऑफ पैथेटिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अमेरिका के इलाकों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिनकी जो दयनीय स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, अपनी कविता में बताया कि वो क्या है, इस बात की गवाही देते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उन्होंने क्या किया है, वो बता रहे हैं कि जो ये रूरल एरियाज है, पीपुल इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, गरीब ग्रामीण लोग हैं, वो गवाह हैं, ठीक है, इस दयनीय स्थिति की। कहाँ की? अमेरिका की दयनीय स्थिति की वो क्या है, गवाह है। ही सेज दैट रूरल पीपुल आर ऑलवेज फूल्ड बाय द कनिंग एंड रिच पीपुल। ठीक है, ही सेज दैट, वो कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो कहते हैं दैट रूरल पीपुल, ये जो ग्रामीण लोग हैं, आर ऑलवेज, वो हमेशा, फूल्ड यानी हम मूर्ख हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं हमेशा चालाक और अमीर लोगों की ओर खींचे चले आते। ठीक है, वो मूर्ख हैं और वो क्या करते हैं, अमीर और चालाक, कनिंग यानी चालाक लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं। मतलब वो कोई जैसे कोई ऑफर देते ना कि इस पे ये कर लो, ये कर लो, तो वो क्या करते हैं, लालच के कारण जो गरीब ग्रामीण है वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब ग्रामीण लोग हैं, वो इस बात के गवाह हैं। ठीक है, अमेरिका के जो गरीब ग्रामीण लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं कि उनकी दयनीय स्थिति के वो गवाह हैं। ठीक है, और वो आगे कह रहे हैं कि जो रूरल पीपल है, ग्रामीण लोग हैं, वो मूर्ख है, वो हमेशा मूर्ख होते हैं और इनकी जो अमीर लोगों की चालाकी है, अमीर लोगों की जो चालाकी उसको नहीं समझ पाते और फिर भी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। द पीपल कैन नॉट बियर दिस सैडनेस। ठीक है, जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक, वो क्या है, सैडनेस, वो हमेशा इसी कारण से क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। सो ही रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट एंड रिच पीपुल टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। ठीक है, इसीलिए वह सरकार और अमीर लोगों से उनकी स्थिति सुधारने का क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। ठीक है, सो ही रिक्वेस्ट, वो अनुरोध करते हैं, टू गवर्नमेंट, सरकार से, एंड रिच पीपल यानी अमीर लोग, और सरकार से वो क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, कि आप लोग क्या करिए, ये जो गरीब लोग हैं जिनकी दयनीय स्थिति खराब है, आप उनको सुधारने का क्या करिए, प्रयास करिए। ये हमारे जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो क्या करते हैं, अमीर और सरकार से ये अनुरोध करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे का एक स्थान या रुकाव। ठीक है, तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया, आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।